राधा, राधा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे उठने में आज बहुत देरी हो गई, लेकिन तुम इतनी तैयार होके सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तैयार कहाँ होके जा रहे हैं राधा? सुबह सुबह उठना तो बहुत अच्छी बात है। मैं सुबह सुबह मंदिर से आ रहा हूँ। ओफो, मैंने तो आपके लिए नाश्ता भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाश्ता बनेंगे जब मैं ऑफिस जाऊंगा, जब नाश्ता बनेंगे ना। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए। क्या? मैं तुमसे एक बात कह रही थी। कहिए। कट। हाँ तो क्यों ना मैं एक बात कहूँ आपसे। देखिए, हमारी शादी को कम से कम 3 साल पूरी हो चुकी, लेकिन हम कहीं लंबे टूर पे नहीं गए। पिछले साल तो हम गए थे कश्मीर। वो कोई ज्यादा लंबा टूर था? 2 बार कनाडा जा चुके हैं। हाँ ये तो है। बिजनेस के सिलसिले में बोल दो। वो भी बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस के सिलसिले में नहीं, तुम्हारे सिलसिले में गए थे हम। घूमे फिरे थे ना। बस घूमे फिरे थे, लेकिन फोन ही इतने आते हैं कि साले हनीमून की सब वैसी की तैसी मार के रख दी। देखो राधा, मैं जानता हूँ, एक बात सुनो। अब देखो, पिताजी ने ये सारा बिजनेस संभाला है। मेरे दादाजी इस शहर के सबसे अमीर आदमी थे, मुंशी चंद जी। और मेरे बाप ज्ञान चंद जी, जिन्होंने इतना बड़ा बिजनेस संभाला है। इसीलिए मैं किशन चंद जी, किशन। ठीक है, लेकिन बेबी, जब हम दोनों हुआ करें तो इसमें परिवार कहाँ से आ जाता है? जब हम दोनों हैं तो सिर्फ हम दोनों की ही बात होनी चाहिए, पूरे खानदान की तो बात मत करा करो ना। देखो राधा, सबसे पहले परिवार ही होता है इंसान का, और परिवार वाले ही अटूट रिश्ता, अटूट बंधन देखते हैं। जब भी तो मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे परिवार से मिलकर एक अटूट रिश्ता और एक अटूट बंधन को देखा, जब भी तो हम एक हुए। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना राधा, जो माँ बाप होते हैं ना, वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कहते कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं ना, जब तक इंसान के ऊपर छत रहती है, और जिस दिन माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उनके कदमों से हट गई। तो साथ ही चले जाना चाहिए ना उनके भी। अच्छा, सारी बात छोड़ो, तुम्हारी बात तो समझ भी नहीं। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी से नाश्ता बनाओ। एक और बात करनी थी। क्यों ना हम 2 से 3 हो जाए? 2 से 3? अभी तो रवि जाने 2 से 3 कब होंगे, लेकिन कोशिश तो हमारी डेली रहती है ना। और क्या बोलते हो? चलो नाश्ता दे दो। हाँ चलो। अरे हरिराम, हरिराम जी मालिक। हरिराम, कैसा रहा तुम्हारे घर का फंक्शन? तुम्हारी लड़की को जो लड़का बहुत बढ़िया, आपकी कृपा है साहब। और हरिराम, किसी चीज़ की कमी तो नहीं हुई? नहीं साहब। पिताजी ने हमें बताया था कि हरिराम जो है हमारे माली, उनकी बच्ची को कल देखने आ रहे हैं लोग, और मैं तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आ ना सका। साहब बस यही शिकायत है कि आप नहीं हैं। हरिराम, मैं जानता हूँ कि आपकी शिकायत बरकरार होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि शादी में ज़रूर आऊँगा। आपकी बच्ची की शादी होगी, मेरी बहन है, मैं उसकी शादी में हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है मालिक। हरिराम देखो, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है मालिक। और घर का ख्याल, वैसे तो मेरी पत्नी राधा सबको ख्याल रखी। देखो, पिताजी की उम्र हो चुकी है और छोटा भाई अभी कॉलेज जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई और पिताजी का घर पे ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए मालिक, हमेशा ख्याल रखता आया हूँ, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने मालिक। हरिराम, हम जानते हैं, बचपन से आपको देखा है, और आप तो हमारे दादा के ज़माने से हमारे पिताजी के अच्छे साथी की तरह रहे। पिताजी बताते थे आपके बचपन में भी किस्से, कि आपने कितना साथ दिया, इस घर के लिए क्या नहीं किया आपने, हर चीज़ की है इस घर का। ना मालिक, ये मेरे ये सब मत गिनाइए, मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा मालिक। देखो हरिराम, हम एहसान फरामोश नहीं हैं, हम तो इस घर के एक छोटे से बीच के बेटे हैं। जिस तरह मेरे छोटे भाई का ख्याल रखते हो, और उसको देखा भी करो, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किससे मिलता है, क्या जाता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है मालिक। क्योंकि जब मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए चला जाऊँगा ना, तो मुझे सारी रिपोर्ट तुम दोगे। मालिक ठीक है, पूरे आप बेफिक्र रहिए मालिक, आप बेधड़क होकर जाइए बाहर और अपना काम को अंजाम दीजिए, मैं सब देखा भाली कर लूँगा घर की। ठीक है हरिराम। नमस्ते साहब। नमस्ते। पिताजी, पिताजी,
तैयारी हो गई बेटा? हाँ पिताजी। और टिकट विकेट सब फाइनल हो गया? पिताजी बिल्कुल सारी चीज़ें कब तैयार की हो चुकी फ्लाइट है बेटा? मैं बड़ा फिक्रमंद हूँ। पिताजी आप परसों ही तो फ्लाइट है, टिकट विकेट सब सारी तैयारी हो चुका है। सोचता हूँ और फिर भूल जाता हूँ, फिर तुझसे पूछता हूँ कब की फ्लाइट है, फिर भूल जाता हूँ। इसीलिए कहा है पिताजी दवाई टाइम पे लिया करो, सारी चीज़ें भूल जाते हो अब। बेटा तू कल चला जाएगा। कल राधा बता रही थी कि आपने जो है दवाई कल खाई नहीं है। नहीं तो टाइम से दवा खाई है मैंने। देखो पिताजी, इस घर को आपने बनाया है, इस घर की हर ईंट को आपने संजोया है, हर चीज़ को आपने बनाया है और अपने बेटे को भी उस बिजनेस में डाला है। पिताजी मैं चाहता हूँ कि अर्जुन के नाम की भी एक फैक्ट्री डाल दें ताकि अर्जुन भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बेटा तू कनाडा से लौट गया, मुझे भी अर्जुन की चिंता सताए रहती है। तुम दोनों अपना सेट हो जाओ, बस समझ लो मैंने गंगा नहा ली। पिताजी वही तो है, लेकिन सुनता कहाँ है वो। सुन लेगा बेटा। मैं दो चार आवाज़ देता हूँ, मैं उसके बाद चले जाता हूँ। मैं बात करूँगा उससे, मैं बात करूँगा। ये देर से सोना, ये देर से घर पे आना, अच्छा पिताजी एक ये चीज़ और। सही नहीं है। अच्छा पिताजी एक चीज़ और, आप अपना ख्याल रखना। और एक चीज़, कनाडा में हमारा जो बिजनेस पूरा है वो सारे हम ऑर्डर्स वगैरह पूरे कंप्लीट करा बेटा के वो मेरे जो दोस्त रहते हैं ना धर्मेंद्र जी। प्रधान, हम्म। उनसे भी मिल लेना, मैंने कॉल कर दिया उनको। हाँ उनकी फैमिली पिताजी आजकल कनाडा में ही वहाँ होगी। वही है, मैंने पूरा एड्रेस वगैरह। चलो ये तो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका लड़का जो है मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है, राजेश। तो कनाडा में क्यों ना अपना एक फैक्ट्री कनाडा में बनाई जाए जहाँ पहले पर। तुम देख लो, समझ लो और फिर मुझे बताओ, ठीक है पिताजी। है ना? ठीक है। क्योंकि मेरे बस का कुछ नहीं है, सब तुम्हें ही देखना है बेटा। चलिए पिताजी साथ में कुछ देर के लिए चलें। ठीक है बेटा। बेटी, बेटी, पापा आप बेटी। कितने दिनों में आए, मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। नहीं बेटी, मुझे भी तेरी बहुत याद आई। पिताजी पता है जब से मेरी शादी हुई है ना, हाँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी अपनी बेटी की बहुत याद आती है जब से तू घर से गई है मेरी। नहीं तो बेटी तू दामाद जी के साथ आ जाए कर। अरे पिताजी उनको टाइम ही कहाँ मिलता है मुझे घुमाने फिराने के लिए। अरे दामाद जी ने तो पता नहीं कौन सा बवंडर खोल रखा है, उसमें पता नहीं मगन रहते हैं। और सबसे मेन कारण तो पिताजी मैं बताऊं क्या है, वो बुढ़ा उनका बाप, बुढ़ा? और वो नाकारा निकम्मा वो मेरा देवर। अभी पधारा नहीं है वो ऊपर? अभी वो मरेगा कहाँ, वो मुझे, मैं जिस दुनिया से मर जाऊंगी तब मरेगा वो मुझे खा के। चिंता मत कर बेटी, अब और मैं आ बस जाऊं। ये समझ लो किशन तो बस मेरे माता मेरे बाप, बस पता ये है। समझ लो मंदिर में मूर्त बना के बिठा रखा है। अरे उनकी तो बुद्धि चल गई है। बेटी जी गजक लेके आया था मैं। ठीक है पिताजी, उस बुड्ढे को मत बताना नहीं, वरना नहीं। सारी खा जाएगा, अरे वरना मेरे और मेरे पति के लिए कुछ नहीं रहेगा। वही तो है, उसका पेट हाउ और वो ना दे काऊ। खाओ, बस यही आता है उन लोगों पे करना। चलो बेटी दामाद जी मुझे तो लगता ही नहीं है कि किशन इनके बच्चे हैं। पता नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ये किशन इनका बच्चा नहीं हो सकता, मुझे लगता है। पिताजी वो मेरे पति हैं, ऐसी बातें मत करो। चेकअप करवाओ उसका। पिताजी आओ पिताजी। अरे राधा, किशन? अरे पिताजी कैसे हो? अच्छा हुआ पिताजी को मैं। छू लीजिए ना। पिताजी आपके चरण किधर हैं? ये ले बेटा। हाँ रहने दो रहने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या है? पिताजी लेके आए मेरे लिए। मैं लेके आया हूँ अपनी बेटी। लेकिन पिताजी एक बार बताऊँ आपको, बताओ बताओ। पिछले ये डब्बा तो बड़ा महंगा लगता है लेकिन गजक तुम्हें वो ढकेल वाली मिलती है उसमें। नहीं नहीं, हाँ सूंघ के देखो, शुद्ध देसी घी पड़ा होगा इसमें। एक मिनट, पिछली बार तो पता है पेट चल गया था मेरा। सूंघो। पिताजी देसी घी की कहाँ लग रही है? मुझे लग रहा है ऊपर से इस गजक में देसी घी का ऊपर छिड़काव कर लेते तुम्हारे पिताजी। हाँ चुप रहो ना। बेटी ये हमारी बिल्कुल बेइज्जती कर रहे हैं। अरे पिताजी आपकी बेइज्जती कौन करेंगे? जिसकी कोई इज्जत ही नहीं उनकी। क्या? चुप करो। मतलब जिनकी जहाँ में इज्जत है उनके घर में क्या अरे यार तुम। अच्छा पिताजी एक बात, कब आए थे? मैं तो अभी आया था बेटा। अच्छा तो चलो मैं छोड़ दूं तुम्हें बाहर तक। अरे अभी अभी तो आए किशन। अच्छा कैसी अभी बात अभी कर रहे हो? अभी अभी आया। हाँ अच्छा अच्छा, जब तुम्हारे पिताजी आते हैं ना तो इस घर में अशांति सी फैला देते। क्या मतलब? मतलब शांति हो जाती है। इतने देवता स्वरूप आदमी। हाँ हाँ, पिताजी आप आशीष। अंदर चलिए, मैं आती हूँ। जाइए हाँ। पिताजी। कुछ खाने के लिए रखा है? पिताजी मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना के रखी है। कचौड़ी। हाँ, और रायता। और बराबर मटके में जहर रखा, वो मत खा लेना। वो क्या करते हो तुम? अरे पिताजी जब भी मेरे पिताजी आते आप हमेशा उनकी बेइज्जती सी करते हो, और मैं आपके बाप का कितना ख्याल रखती हूँ। अरे तुम्हारे पिताजी की कोई इज्जत है गांव के अंदर? क्या हाँ एक इज्जत थी, मेरे हाथ में दे दी। क्या बकवास कर रहे
रहे हो तुम? मतलब तुम्हारे पिताजी की तो इतनी बढ़िया इज्जत थी, इतनी लंबी इज्जत कि भगवान ने मेरे घर पे पहुंचा दी। खूबसूरत इज्जत है। वैसे एक बात बताऊं, ससुर जी खाते बहुत है यार। क्या? हाँ मतलब तुम तो कुछ खाते ही नहीं, तुम्हारे घर में तो सब देख के सूंघ के और बस हाथ जोड़ के रख देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक सुनो सुनो सुनो, एक बार क्या हुआ पता है, मैं और तुम्हारे पिताजी वो गंगन नाम है ना उसकी शादी में गए, तो पिताजी पता है क्या कर रहे थे, पिताजी ने एक इतना बड़ा पूरा सब थाल ये सब कम से कम इतना खाना खा गए, और खा के पता है क्या बोले मुझसे, बेटा जब से तुम्हारी सास मरी है मेरी खुराक कम हो गई है। क्या? हाँ। पिताजी ने ऐसा कहा? और क्या। अच्छा। अरे नहीं नहीं, वो तो मम्मी की कभी कभी याद आ जाती है ना, तो अरे इसलिए। तुम्हारे पिताजी जिसकी शादी में चले जाए तो खाना कम पड़ जाता है, तो पता है? तुम्हारे कलेजे पे कैसे सांप लौट रहे हैं? अरे कलेजे पे सांप नहीं लौट रहा है, एक ससुर जी की तारीफ कर रहा हूँ। ससुर जी ठीक है ठीक है। अरे उनके पैर तो छुए नहीं, पूछा नहीं, अरे पिताजी इतने दिनों में कैसे आए, तुम ठीक हो, तुम कुछ लोगे, बस उतारने पे रहते हो। राधा मैं संस्कारी आदमी हूँ, हमारे हिंदू धर्म में ससुर के पैर नहीं छूते। अच्छा। हाँ तो उनकी बेटी तुम्हारे बाप के पैर जरूर छू सकती है। क्यों नहीं छू सकती? कचौड़ी खाए, कचौड़ी। पिताजी अभी लाई। बराबर में जहर रखा है वो भी खा लेना। चुप रहो ना। अरे तेरे बाप है। ओ, आज बेटी ने खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाया था, कचौड़ी गर्मा गर्म, आलू और टमाटर की सब्जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते, आशीर्वाद। हाँ। आशीर्वाद दामाद जी। बस बस बस। और ससुर जी सब ठीक ठाक है गांव में? मौज में। हमने सुना है कि गांव के बंसीराम के कुत्ते ने आपको काट लिया था उस दिन, और पता है क्या हुआ, कुत्ता मर भी गया। तुम्हें कैसे पता? अरे यार जब तुम किसी को काटते हैं या तुम्हें कोई काट लेना, अगर इंसान तुम्हें काटता है ना तो उसकी जान कैसे बच जाती है, लेकिन तुम्हें तो मैंने सुना है कुत्ते ने काटा है, और बंसीराम बता रहा था कि कुत्ता तीसरे दिन मर गया। हाँ सच बात है ये। वैसे एक बात बताऊं, ये कोई नई बात नहीं है, अगर मुझे सांप भी काटता है ना तो 3 दिन नशे में घूमता है वो सांप। सांप। बड़ा जहरीला आदमी है। हाँ। अच्छा फिर खाना वाना सब हो गया? बहुत जहरीला आदमी हूँ। पता नहीं है तुम्हें? हाँ वो तो मुझे पता है कितने बड़े जहरीले हो। वैसे ससुर जी एक बात है, हाँ बोलो। वैसे मैंने आप जैसा बेशरम आदमी दुनिया में देखा नहीं है। नहीं देखोगे तुम, कभी नहीं देखोगे। अब अपनी बेटी के यहाँ मुंह उठा के चले जाते हो तीसरे दिन, और वो ले आते हो तुम 250 ग्राम के गजक का डब्बा। एक बात बताऊं, डब्बा तो बड़े दुकान का लगता है, और गजक ढकेल पे जो लगाते हैं फुटपाथ ये ले आते हो। है चुप करो। चुप करो, क्या होता मैंने है? आज तक अपनी बेटी के यहाँ जो भी मिष्ठान लेकर के आया हूँ, हाँ। वो शुद्ध देसी घी से नरमत लेकर के आया हूँ। सिर्फ कागज पे लिखा होता है शुद्ध देसी घी से निर्मित, और बाकी अंदर पता है क्या निकलता है? क्या? नकली घी। तो मैंने उसमें छींटे थोड़ी नहीं मारे हैं। अरे तुमने तो ऐसे छींटे मारे कि हमारे घर की बहू बन गई वो, तुम्हारी बीवी मतलब बेटी। अच्छा मैंने छींटे मारे? हाँ। नहीं ससुर जी वैसे एक बात बताओ, मैंने बहुत मेहनत अपने की। जमा हाँ वो तो मुझे पता है कितनी मेहनत की है। उस दिन तुम नहा रहे थे, तुम्हारे घुटने पूरे काले थे। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि ससुर जी एक बात बताओ, हाँ, अपने जमाने में हमने सुना बड़े रोमांटिक रहे हो तुम। बहुत ज्यादा रहा हूँ मैं। हाँ? तुम्हें पता नहीं है कितने? कितने ज्यादा। मतलब कितने? बहुत ज्यादा रहा। अच्छा अच्छा हाँ बताइए। मैं हाँ। बताऊँ तुम्हें, मेरी तो 4-4 5-5 सेटिंग थी। हाँ हाँ। 4-4 5-5 सेटिंग। हाँ। तो अगर तुम्हारी राधा को पता चल गया ना तो एक भी सेटिंग नहीं। ना 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 ना, उसे मत बताना। और हमें तो पता है तुम बहुत पुराने खिलाड़ी हो, बहुत सेटिंगों के खेतों में जाके हल चलाया तुमने। चुप करो। चुप अब क्या बताओ, करो? हमारे शौक रहे थोड़े से इसलिए। और बताओ तुम दामाद जी। हाँ देखो ससुर जी, हम तो जा रहे हैं 2-3 दिन बाद हाँ। कनाडा जाएंगे। मुझे भी ले चलना। कहाँ? कहाँ आ रहे हो अपने साथ? कनाडा। तो वहीं ले चलना मुझे। ना कुत्ते फ्लाइट में अलाउड ना है। क्या कहा तुमने? नहीं मैं कह रहा हूँ कि कितने लोगों को ले जाएंगे यहाँ पर, कितने लोगों को ले जाएंगे? अच्छा। मैं भैया बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, पिताजी ने जो इतना बड़ा बिजनेस खोला है ना उसके लिए जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा घर में अंदर? ये घर में काम चल रहा है हमारे, और पीछे वाले पड़ोसी है ना दिन भर ये छेद करते रहते। आज तक पूरी जिंदगी एक छेद अपने घर में न करा होगा। वैसे एक बात बताओ, बताओ। जिस तरह तुम यहाँ पर कान लगा के आके सुनते हो ना सारी बातें, जब मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ, जब आए थे घर में, जब कोई मेरे यहाँ फंक्शन होता है तो बिना बुलाए चले आते हो। मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, तुम्हें पता नहीं है। हाँ मैं बहुत सीधा आदमी हो। और जब जब तुम आते हो ना, तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरफ तुम अपने कमरे में ले आके उसे सुलाते हो। मेरा क्या होता है उससे पूछो।
तुम्हें क्या होता दामाद जी? अरे जब तुम आके सो जाते हो तो फिर वो कहती है कि कल को तुम्हें नाना कैसे बनाएंगी। हाँ, अरे बंद कर ले बे यार। हाँ, वो पड़ोसी है। अरे भैया उनके घर में काम चल रहा है, अभी तो फर 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 वो लगा रहे। हाँ तो ये बताओ तुम उन्हें चल रहे थे। अरे तुम एक बात बताओ, हाँ। मेरी बेटी के साथ तुम्हें तो जन्म जन्मांतर गुजारनी है ना? जन्म। और मैं अगर 4-5 दिनों के लिए आ भी जाता हूँ तो इससे कोई तुम्हारा घट तो है नहीं। तो बता 4-5 दिन बाद मैं कनाडा जा रहा हूँ और ऐसे में मुझे सख्त ज़रूरत है। चुप करो। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हाथ पैर दबाने की। अरे थक गया हूँ मैं, दिन भर ऑफिस में जाके थक जाता हूँ, शाम को जब घर पे लौटता हूँ तो आदमी को चाहिए ना चाहिए। दामाद जी एक बात बताओ, सारी थकान इसी पे उतारोगे? अरे ससुर जी इस पे नहीं उतार रहे तुम, ये तो पुरानी हो चुकी। लेकिन मेरी बात सुनो ससुर जी, देखो आप चाहते हो कि आप नाना बनो? मैं चाहता हूँ, लेकिन तुमने आज तक मुझे एक बच्चा दिया खिलाने के लिए। देखो मुझे एक बच्चा चाहिए। अरे तुम्हें तो एक बच्चा चाहिए, हमें नहीं चाहिए। इस खानदान को चश्मो चिराग चाहिए। बिल्कुल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। और जब तुम जैसे मेहमान आए थे ना घर पे, तो पूरी रात हमारी बीवी तुम्हारी सेवा में लग जाती है, कभी ये कभी वो। और जब तक मेरे कमरे में आती है तो मुझे नींद आ जाती है। पिताजी आप बेफिक्र रहिए। अच्छा। और मैं तो ये कह रहा हूँ पिताजी, आप माली के साथ सो जाएं। हरिराम माली जो है हमारा, मालिश मालिश अरे बहुत अरे क्या बात चल रही है ससुर और दामाद नाम में? लिया और शैतान आ जाए। चुप करो। मतलब ये कह रहा बेटी। अब ये भी नाम ले रहे थे तुम्हारा और तुम हाजिर। बेटी। जी पिताजी, पिताजी आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? अरे नहीं बेटी, हमारी बेटी के गाल देखो, मोटे मोटे गाल हैं। मेरे पिताजी प्यारे। पिताजी आपने जो 45 किलो का माल दिया है ना, 3 साल में 70 किलो आ गया हमारे यहाँ। क्या? मतलब इनको बता रहा हूँ, इन्होंने जब शादी करी थी उसके बाद तो देखो खा पी के आदमी जो है मोटा हो जाता है। हमारी बेटी शुरू से ही तंदुरुस्त रही है। हाँ, ये वो तो- तो हम थोड़े जने वो हो गए। क्या पतले रह पतले गए। रह गए। पिताजी इसलिए तो कहा है कि ज्यादा जो है मेहनत करोगे तो ऐसे पतले रह जाओगे। चुप करो। मैंने सुना तुम्हारे पिताजी बड़े हैं? नहीं इससे बात तो करने दो यार। करो करो करो। यार कैसा बाप है तुम्हारा? अरे जैसे भी है मेरे पिताजी बहुत करो अच्छे हैं। करो 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 भाई, नहीं पिताजी के सामने कर लो, ऐसी कोई बात थोड़ी नहीं कर रहे। करो। पिताजी जब एक जवान लड़की यानी तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद अगर घर में कुछ बातें कर रहे हैं तो ये कान लगा के क्या सुन रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बेटी है। बेटी जीभ लगा लो। बेटी जीभ। पिताजी सुनो, अब मैंने ना आपके लिए ना वो बनाए, क्या? उसके बाजरे के लड्डू मेवा डाल के। वाह बेटी, बहुत और अच्छे सुनो बने। खोवे के लड्डू भी बनाऊंगी आज। क्या बात है बाबा। राधा वाह। पिछली बार तुमने इन्हें खोबे के लड्डू खिलाए थे, पूरा बाथरूम छिचक दिया था उन्होंने। चुप। अरे वो तो पिताजी को बस थोड़े से दस्त हो गए थे, दस्त हो गए थे, तो मैं बढ़िया। दवाई ले आई थी डॉक्टर के। पिताजी अब तो नहीं है। अब नहीं है बेटी, अब तो स्वस्थ है पेट। और सुनो पिताजी स्वस्थ है, और अगर इन्हें बाजरे के लड्डू खिला दिए तो फिर ध्वस्त भी हो जाएगा। अरे चुप रहो जी, ऐसी ये बात दामाद नहीं। दिया था कि सोचते हैं। और हाँ पिताजी, सब्जी में ना इतना सारा घी डाल देती हूँ, खाते क्यों नहीं हो तुम? नहीं बेटी, मैं खा लिया करूंगा। अरे तुम्हारा बाप घी खाया था, सब्जी छोड़ जाता खाली। क्या? हाँ मैंने देखा उसमें तो घी खाया और सब्जी रह गई। कोई बात नहीं पिताजी, वो मैं कुत्तों के डाल दूंगी। कुत्ते भी नहीं खा रहे थे बाहर, मैं डाल के आया उसे। चुप। बड़े पता नहीं किस कुत्ते ने खा लिया, उसको झूठा कर दिया। मतलब ये क्या? अरे नहीं कैसी बातें करते हो जी? कर दिया ना मेरे पिताजी को गुस्सा। चलो पिताजी, मैं तुम्हें अभी गर्मा गर्म अदरक वाली, और पिताजी मैंने सफेद वाले रसगुल्ले भी मंगाए। हाँ बेटी वो तो तुझे भी पसंद है, मुझे भी। मुझे भी। हाँ, जब तू पैदा हो रही थी ना अपनी मम्मी के, तब मैंने उसे खिलाए थे सफेद रसगुल्ले। सच्ची? तो इसका मतलब काले वाले खाओगे? गुलाब जामुन अच्छा हाँ, वो भी मंगवा दे, बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, मैंने मंगा के रख लिए। सफेद वाले। और हाँ पिताजी, ये कपड़े उतार के एक तुम्हारे लिए बढ़िया सा एक मैंने सूट मंगाया, कम से कम 6-7 हजार अच्छा एक पिताजी एक बात बताओ, ये पिछले 4-5 साल से यही कपड़े पहन रहे हो? बेटा एक बात बताओ, जब इन कपड़ों से गुजारा चल रहा है तो फालतू पैसे खर्च क्यों करें? वाह वाह वाह, ये बात सही है। क्यों अरे करें? नहीं। हमारे मगज में खोपड़िया में पत्थर पड़ गए। हाँ ये बात। पिताजी के पास इस तरीके के कई जोड़ी कपड़े हैं। पागल, तुम्हें नहीं पता। पागल। और तुम्हारे बाप पे भी तो एक ही जोड़ी कपड़े हैं। तुम्हारे बाप पे भी एक ही जोड़ी, तुमने भी तो पूरी फिल्म में एक ही कपड़ा पहना, हमने कुछ कहा? फिल्म हमने भी एक ही पहना तो हमने कुछ कहा? हम वो शूटिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना? अच्छा चलो, हाँ। पिताजी को ले आके कुछ खिलवा दो। मेरे पास इस तरह की ब्लैक कलर की कई साड़ी मुझे पसंद है, क्योंकि वो लोगों की तरह रंग नहीं बदलते। हाय। क्यों पिताजी? बिल्कुल सही बात। मेरी बेटी बहुत शुद्ध है। हाँ। बहुत साफ सुथरी है। अब शुद्ध कहाँ शुद्ध हो गई है। ठीक है बेटी, तो मैं चलता हूँ। आ जाओ पिताजी, आप मेरे साथ आइए। हाँ, मुझे ले चलो। ठीक है ना? ये तो हमेशा ऐसी बातें करते हैं। ये तो पता नहीं किसी किसी बात अरे तुम इनके साथ चले गए तो मैं कहाँ सोऊंगा? क्या? चुप। अरे
हाथ दूर छोड़ो, करो। पागल हो क्या? और अरे! पिताजी, आज मैं पिताजी का वो क्या कहते हैं, आज पिताजी का घुटनों में मुझे तेल भी लगाना है। हाँ। दर्द भी होता है ना। अरे पिताजी मैं तेल बहुत अच्छा लगाता हूँ, आप मेरे साथ सो जाओ। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे पिताजी और हम सोएंगे दोनों साथ में। मुझे नहीं आता, तुम कहाँ तेल लगाओगे? अरे पिताजी एक तो ये बुड्ढा साला जब भी मेरे घर में आ जाता है मेरा तो काम ही खराब कर देता है। अरे किशन बेटा, अरे अरे ये अरे हॉल, पिताजी, ये हॉल में कैसे बेटा? सोया नहीं तो रात में? कमरे में नहीं सोया अंदर? अरे वो पिताजी आपको तो पता ही है, वो हाँ। ससुर जी आए थे ना। अच्छा, तो बाप अच्छा। बेटी बेचारे थके हुए होते हैं। अच्छा, अच्छा, तो इसलिए बेचारे। मैंने सोचा मैं यही सो जाऊं। और देखा ना रात में इतनी तेज बातें कर रहे थे वो। हाँ मैं तो सो नहीं पाया। हाँ मैं समझ रहा हूँ पिताजी। सुनते सुनते ही बस मेरी आंख कभी लगी हाँ। कभी खुली। बस पिताजी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल मेरी फ्लाइट है, ठीक है बेटा। ठीक है? और अपना ख्याल रखना पिताजी। पिताजी मैं 1 महीने के लिए चाहूँगा और सारा बिजनेस वगैरह सब जितना भी सेट करके आ जाऊँगा। और हाँ एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ पिताजी, पिताजी अर्जुन को जो है बस ये समझा देना कि मैं अर्जुन के लिए एक बढ़िया सा प्लांट, एक फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ। जिस तरह आपने हमारी इज्जत बनाई है उसी तरह हम चाहते मैं हैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बार तू भी अर्जुन से मिल ले, उसको समझा ले। है अकेले में बैठ के एक बार बात कर ले उससे। पिताजी वो मेरी सुनता ही कहाँ है, नहीं तुम मुझसे करो, तो बात ही नहीं नहीं करता। करेगा। मेरी रात बात हुई है उससे, तुम करो। पिताजी मैंने अर्जुन को 2-3 बार फ़ोन किया रात में, और एक तो रात में जब उसकी गाड़ी की आवाज़ आई, मैं गेट पे जब गेट खुलने गया तो मेरी बाहर बात- आया। देखो, एक उसके बात बाद सुनो। सीधा अपने रूम में चला गया। ये फोन से रिश्ते बहुत दूर हो गए। उसके कमरे में जाओ, जाके बात करो, एक बार करो। मैं कर चुका हूँ। वो कह रहा ठीक है, कह रहा जैसे भैया कहेंगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। ठीक है हाँ, तुम एक मैं बार आज ही देखो। बात करता हूँ उससे। क्या बात है, दोनों भाई मिलकर करेंगे ना। ठीक है। और फिर मैं हूँ, सब देखता रहूँगा। तुम परेशान मत हो, है ना? ठीक है। ठीक है। अर्जुन, अर्जुन जी उठ गया? उठ गया, बताइए। पिताजी ने मुझसे बोला है कि तुम आजकल रात को लेट आ रहे हो बहुत। तो कल भी रात को मैंने तुम्हारा गेट खोला है। और जब मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम इतनी लेट नाइट कहाँ से आ रहे हो तो तुमने बताया नहीं। मैं सारी बातें सबको, हर किसी को बताना जरूरी नहीं समझता भैया। अर्जुन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम बोल रहे हो कि मुझे नहीं बताओगे। देखो अर्जुन, अब तुम्हारा बचपन नहीं रहा है जो तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए। मेरे भाई देख अर्जुन, मैं जानता हूँ तू मेरा छोटा भाई है। मैं तुझे डांटता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुझे प्यार नहीं करता। बचपन से तेरी छोटी छोटी गलतियों पर डांटा है मैंने, इसलिए ताकि तू जो है बड़ों की इज्जत करना सीख। मैं बड़ों की इज्जत करना जानता हूँ भैया। क्या क्या डाटा है आपने? आपने कभी ये पूछा कि मुझे क्या चाहिए था? आप कभी मेरे पास बात करने आए? आज आप हमदर्दी दिखाने आए? आपको कभी बाहर के कामों से फुर्सत मिली जो आप ये आज झूठी हमदर्दी मुझे दिखाने आए? मैं झूठी Please हमदर्दी दिखा भैया। रहा हूँ? मैं झूठी हमदर्दी दिखा रहा हूँ? और क्या था? जब मैं घर के अंदर आता हूँ तो तुम घर में नहीं होते हो। रात को दोस्तों के साथ पार्टियां करते हो। क्या करूं मैं? रात को 12-12, 1-1 बजे घर में आते हो। क्या ये शरीफ खानदान के बच्चों की पहचान है? प्लीज़ भैया, आप मुझे ना ही सिखाएं तो अच्छा है। देखिए, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे आपको कुछ बुरा लगे। देखो अर्जुन, मुझे ये तो नहीं पता, ना ही ये रीज़न पता कि तुम मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हो या क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरे भाई, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। देखो, मैंने और पिताजी ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्लान सोचा है, एक बड़ा प्लांट लगाने की सोचा है, अर्जुन के नाम से फैक्ट्री लगाने की सोची है। और तुम ये आवारा दोस्तों के साथ इस तरह की बाहर आवारागिरी करते रहोगे तो कैसे एक बड़े बिजनेसमैन बनोगे? ओह माय गॉड, अभी मेरी एज ही क्या है? आप मेरे लिए ये सब प्लांट वगैरह ये सब, प्लीज़ भैया, अभी मैं इन बिजनेस वगैरह मैं नहीं फंसना चाहता। और डैडी से भी मना कर दीजिए कि मुझ पे ज़्यादा अभी अगर लोड नहीं डालें, क्योंकि अभी मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है। अभी मेरा एंजॉय का टाइम है। अभी मुझे 2-4 साल एंजॉय करने दीजिए। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि मैं बिजनेस संभालने लायक हूँ तो मैं खुद अपने आप इन्वॉल्व हो जाऊँगा। अर्जुन, तुम उस खानदान से हो जिस खानदान से अगर पढ़ लिख के बाद एक जिंदगी सवारी है तो बिजनेसमैन की तरह। मेरे दादाजी, जानते हो पिताजी कितनी उम्र में बिजनेस संभालने लगे थे? मात्र सिर्फ 20 साल के थे पिताजी, जब उनकी पूरी स्टडी कंप्लीट भी नहीं हुई इस बिजनेस को उन्होंने संभाला है। वो मजबूरियाँ थी भैया, वो मजबूरियाँ थी, क्योंकि दादाजी ख़त्म हुए तो डैडी को बिजनेस संभालना पड़ा।
अब डैडी पे कुछ होता नहीं है, इसलिए आप बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन मैं अभी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो प्लीज़। देखो अर्जुन, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बस रात को तुम, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, शराब पी के घर में आते हो हैं। वो तो मैंने पिताजी को नहीं बताया कि तुम रात को शराब पी के आए थे। क्या यही सब संस्कार दिए हमारे पिताजी ने? इधर देखो तुम। प्लीज़ भैया, ये संस्कार की बातें मुझसे मत किया कीजिए, क्योंकि मुझे ये सब बातें बुरी लगती हैं, एकदम तकियानूसी लगती हैं, क्योंकि मैं इस कल्चर से नहीं जुड़ा हुआ, और मेरा जो कल्चर है मैं उसी को लेकर चलूंगा, क्योंकि मैं अपने फ्रेंडों के जो कल्चर है उन्हीं के साथ चलता। अर्जुन, भैया आप बोल रहे हैं, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन आपके हाथों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैड, ये सब क्या है? क्या होगा बेटा? आप जानते हैं ना कि भैया मुझे नापसंद करते हैं, उसके बावजूद भी आप उन्हें मेरे पास भेजते हैं। ना पसंद करते हैं? बेटा तुम्हें नहीं मालूम वो तुम्हारा कितना हमदर्द है, तुम्हारा बड़ा भाई है। ओह माय गॉड डैड, ये सब मुझे मत समझाइए। मेरी बात आज सुबह ही तो मेरी उससे बात हुई है, और मैंने उसको बताया कि तुम तैयार हो अपना, और तुम्हें मालूम है वो 1 महीने के लिए कनाडा किसके लिए जा रहा है? अरे उसके पास कहाँ वक्त है घूमने फिरने का, वो सिर्फ बेटा तुम्हारा कारोबार सेट करने के लिए जा रहा है। डैड देखिए, मैंने आपको पहले भी मना किया था और मैं अभी भी मना कर रहा हूँ, मुझे अभी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि अभी इसी साल मेरी स्टडी कंप्लीट हुई और आप मुझे बिजनेस में घसीटना चाहते हैं। तुम्हारी बात हो गई, तुम बिजनेस नहीं करना चाहते, घूमना चाहते हो 2-4 साल, ठीक है। अब मेरी बात एक बार बहुत गौर से सुन लो। जी डैड। मेरे पिताजी गुजर गए, तुम्हें मैंने बताया था बचपन में, सब बता चुका हूँ। 20 साल की उम्र में मैंने कारोबार संभाला। बेटा जब तक ये सांस है ना, तब तक ही सब कुछ है। कुछ पता नहीं है कौन सा भाई कब बदल जाए। मुझे मालूम है मेरा बेटा बहुत अच्छा है और तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। आपको पता है डैड? हाँ बताओ। आज वो मेरे रूम में आकर मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की उन्होंने। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप मेरी बात को गौर से सुनिए। अभी मैं हूँ और कल को मैं नहीं हूँ। बिजनेस है उसके हाथ में, आपके हाथ में आ जाएगा कटोरा। इस बात की क्या गारंटी है वो तुम्हारे साथ में रहेगा या नहीं रहेगा? वो डैड आप और अपनी भाभी को तुम जानते हो कैसी है, क्या रवैया है उसका मेरे साथ, तुम्हारे साथ। डैड मैं आपसे बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, आप इस सब चीज़ों को देखिए, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, बट मैं अभी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो नहीं होना चाहता। और हाँ, आज मैं रात को थोड़ा लेट आऊँगा, लगभग 1 से 2 बजे के बीच में, क्योंकि मेरे फ्रेंडों के साथ मेरी पार्टी है और मुझे मूवी भी जाना है। बाय डैड। भगवान तू ही रक्षा करना मेरे बेटे की।